हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम रीडिंग करेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके साथ क्या होकर रहेगा। मतलब आने वाला वीक आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या बता रहा है, क्या कहना चाह रहा है, मतलब होना क्या वाला है आपकी नेक्स्ट वीक में आपके साथ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम अपनी जनरल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम प्राइस सिलेक्शन नहीं करेंगे, ये हम सबके लिए करते हैं। ठीक है, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं, मुझे नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपको कोई आवाज़ आ रही है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं रात के टाइम फिल्म कर रही हूँ वीडियो। तो ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके साथ क्या होने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज़ में जो मैं रीडिंग देख रही हूँ उनके साथ क्या होगा। ओके, ठीक है, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में बेसिकली होने क्या वाला है, आप काफ़ी ज़्यादा सिक्रेटिव होने वाले हैं। आप अपनी बात अपने तक ही सीमित रखेंगे, लोगों को बताना अब आप मतलब अब हो सकता है पहले आप अपनी बात लोगों से शेयर करते थे, लेकिन अब आप ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हो। अब आप बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव लगोगे, लोगों को अपनी बात अपने तक ही सीमित रखोगे, किसी को ज़्यादा अपने बारे में पता नहीं चलने दोगे है। और आप कुछ न्यू रिसर्च कर सकते हो, कुछ नई चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो और उस पर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करोगे। आप कुछ नई चीज़ें आप स्टार्ट करने वाले हो। हाँ, और उस पर मतलब अगर करियर से रिलेटेड है तो आप कुछ न्यू खोज रहे हो, कुछ न्यू डिस्कवर कर रहे हो, है कोई नई नॉलेज ले रहे हो और उस पर आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करोगे। और कुछ डिसीजंस आप ले रहे हो, कुछ बहुत बड़े डिसीजंस आप इस वीक लोगे। ठीक है, डिसीजंस अच्छे होंगे, आप मतलब सही दिशा में भी ले रहे हो तो कहा जा रहा है आप ले सकते हो। इस वीक आप कोई डिसीजन लेने की सोच रहे हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी काफ़ी ज़्यादा बेटर दिख रही है। ठीक है, ओके, और देख लेते हैं और क्या आ रहा है। ठीक है, कार्ड्स को सही से कर दें फिर। ठीक है, कोई न्यू एनर्जी आपके किसी न्यू टाइप की एनर्जी से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। मतलब कोई न्यू फ्रेंड्स बन सकता है, कोई नया पार्टनर आ सकता है, मतलब कोई नई एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है जो आपको चेंज कर देगी, जो आपके सोचने समझने का तरीका, आप जो मतलब पहले सोचते थे अब आपको वो चेंज हो जाएगा। आपको जो पहले पर्सपेक्टिव था वो अब चेंज हो जाएगा। आपको किसी चीज़ को अप्रोच करने का जो पहले तरीका था वो आप उस चीज़ को चेंज कर दोगे। ठीक है, वो किस वजह से, क्योंकि आप किसी न्यू टाइप की एनर्जी से इंट्रोड्यूस हो रहा है। कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, ये कोई भी हो सकता है, दोस्त बन के आ सकता है, आपका क्रश लवर कुछ भी बन के आ सकता है, भाई बहन सिस्टर कोई भी है, ये जो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट लाएगा। आपके इमोशंस चेंज होंगे, आप में काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट दिख रहा है और ये चेंजमेंट आपके लिए बहुत बेटर है। ये आपको फाइनेंशियल स्थिति आपकी और अच्छी और बेहतर करने आ रहा है। ठीक है, आपको और ज़्यादा ग्रोथ में मदद करने आ रहा है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। 1 सेकेंड, या आपको इससे इमोशंस फुलफिलमेंट मिलेगी। आपके ऊपर डिवाइन हाथ है, आपके ऊपर डिवाइन हाथ है, ये तो मुझे दिख रहा है। आप क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसों को लेके आपको समझ में आएगा कि पैसे इन्वेस्ट कैसे करे जाते हैं, डिसीजंस को लेने की और अच्छी क्षमता होगी। वो आपको काफ़ी कुछ सिखा के जाएगा, ये जो इस वीक आपसे जो आपके पास जो न्यू एनर्जी इंट्रोड्यूस होने वाली है। ठीक है, और देख लेते हैं और कुछ आ रहा है। ठीक है, और कुछ। ठीक है, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है कि ये चीज़ कब होगा तो उसके लिए अभी कहा जा रहा है अभी डिले है, अभी बेसिकली डिले है, अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, टेम्परेरी डिले है। और ये डिले जानबूझ के आया जा रहा है अगर आप, क्योंकि अभी ये चीज़ हुई तो अभी बहुत मैसी हो जाएगा, सब मैसी हो जाएगा, इसलिए कहा जा रहा है कि अभी बेसिकली डिले है, अभी मना करा जा रहा है, अभी आप वो चीज़ ना कीजिए। हाँ, आपको करना है, करिए आप, लेकिन अभी टाइम है, अभी बेसिकली टाइम है। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है अगर आपका कोई क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट 7 वीक। ओके, ठीक है, हाँ, आपसे कहा जा रहा है अगर आप लोग में से काफ़ी लोग अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी, मतलब उनकी
काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी सुंदरता पे असर पड़ेगा। काफ़ी लोग अब ब्यूटीफुल अपनी सुंदरता पे ध्यान दे रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट आ रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ है जो आपको लेट गो करनी है और आपको वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो आपके टाइप की चीज़ नहीं है। अब वो कोई इंसान हो सकता है, कोई करियर हो सकता है, कोई फ़ील्ड हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, वो आपकी मैच की नहीं है। तो इस वजह से आपसे वो चीज़ छोड़ने को कहा जा रहा है। अगर आप छोड़ देंगे तो ठीक है, नहीं छोड़ेंगे तो आपको दिक्कत पड़ेगी। आपको बेसिकली दिक्कत पड़ेगी, आपको आगे दिक्कत में आएँगे, ठीक है। कोई इस हफ़्ते कोई सच रिवील हो सकता है। मैंने आपसे कहा था ना इस हफ़्ते कुछ होने वाला है, मुझे ऐसा लगा। कोई सच पता चल सकता है आपको, कोई ऐसा राज़ पता चलेगा जिसे सुन के आप लिटरली शॉक हो जाएँगे कि व्हाट इज़ दिस? क्या है ये? ठीक है, आपके मन में ऐसे क्वेश्चन्स आएँगे, ठीक है। इस मंथ ओके, मैंने इस मंथ बोला था, इस मंथ भी और इस वीक भी आप काफ़ी ज़्यादा जस्टिस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस आप खुद के साथ भी न्याय करना पसंद करेंगे, दूसरों को भी न्याय देना पसंद करेंगे। हाँ, आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप मतलब आपको बिल्कुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर किसी और के साथ कुछ गलत हो रहा है और आप वो चीज़ देख रहे हो, ठीक है। आप इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट करने की एनर्जी में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और देख लेते हैं इस वीक क्या होने वाला है। इस वीक क्या होने वाला है यूनिवर्स। इस वीक 1 सेकेंड, मैं कार्ड को अच्छे से मिक्स कर। और क्या होने वाला है इस वीक। ओके, चीज़ें मैसी हो रही हैं, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैसी दिखाई दे रही हैं। आपके एफ़र्ट्स दिखाई दे रहे हैं रिश्तों में। आप काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा आपको सामने वाले की तरफ से उतना आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। आप 100% दे रहे हो अपना, आप कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन आपको लगेगा सामने से आपको कोई एफ़र्ट्स नहीं दिखाई दे रहा है। अपने हेल्थ का भी ध्यान रखने को कहा जा रहा है। आपकी थोड़ी-सी हेल्थ ख़राब हो सकती है, सीज़न चेंज हो रहा है तो सिंपल सी बात है, तो आपको हेल्थ अपनी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपसे कह रहा है कि वो आपके साथ है, आपको बस आगे बढ़ते जाना है। आपको किसी चीज़ के बारे में बिना सोचे आपको बस आगे बढ़ते चलना है। आप अपनी तरफ से अपना पूरा कर्म कीजिए, सामने वाले की चिंता मत कीजिए कि वो आप पे एफ़र्ट्स लगा रहा है, आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सामने से आपको उतना गिव एंड टेक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस चीज़ के बारे में बिना सोचे आपसे कहा जा रहा है कि आप मेहनत कीजिए, आप आगे बढ़िए, ठीक है। आपसे ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपने हल्का ही एक कदम आगे बढ़ाया तो यूनिवर्स की तरफ से आपको 100 टाइम्स पुश्ड, इतना मतलब उनकी तरफ से हेल्प मिलेगी, ठीक है। आपका एक कदम और उनका 100 कदम बराबर है, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, ठीक है। और क्या, तो मैं कह रही हूँ ना, कोई न्यू एनर्जी आपसे इंट्रोड्यूस होने जा रही है, कुछ आ रहा है आपकी तरफ। अगर आप कोई लव इंटरेस्ट करने में सोच रहे हो तो यस, कुछ आ रहा है इस वीक आपकी तरफ, कुछ आ सकता है। कोई अगर आपको पार्टनर है तो वो आपको कमिटमेंट दे सकता है, ठीक है। या फिर कोई न्यू एनर्जी, मुझे यहाँ न्यू एनर्जी, एक सेकंड देख लेते क्या ये न्यू एनर्जी है या फिर कोई पास्ट की एनर्जी है। ये कोई न्यू एनर्जी है या फिर पास्ट की। ओके, ये कोई पास्ट की एनर्जी लग रही है, ये कोई पास्ट की एनर्जी है, कोई न्यू नहीं है। ये लिटरली बहुत पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। काफ़ी टाइम मतलब ये कोई पास्ट कनेक्शन, कुछ न्यू अभी काफ़ी लोग के लिए दिख रहा है कि ये कोई न्यू कनेक्शन नहीं है, ये पास्ट का ही कोई इंसान है जो आपको, या फिर इस टाइम जो करंट में चल रहा है उस इंसान की बात हो सकती है। तो वो आपकी तरफ कमिटमेंट लेके आ रहा है, ठीक है। और इस वीक क्या हो रहा है, इस वीक आपसे कहा जा रहा है, आप कर क्या रहे हो बेसिकली, आप इस वीक ये कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत सोच विचार कर रहे हो, बहुत ओवरथिंकिंग चल रही है दिमाग में, बहुत ज़्यादा कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है किसी चीज़ का, लेकिन आप फिर भी सोचे जा रहे हो।
कहा जा रहा है कि थोड़ा माइंड को शांति दीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा शांति दीजिए। बेसिकली आपसे ये कहा जा रहा है, अपने काम पर ध्यान दीजिए। आपका नेचर थोड़ा-सा फ्लर्टिशियस भी हो सकता है। आपका नेचर, जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं इस टाइम, आपका स्वभाव थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा वेलकमिंग टाइप का, मतलब आप किसी से को बात करें तो आपका नेचर हल्का-सा फ्लर्टिशियस थोड़ा-सा दिखाई दे रहा है, ठीक है? मतलब आपके बात करने में थोड़ा-सा फ्लर्ट टाइप का नेचर मुझे नज़र आ रहा है। आपको कुछ सॉल्यूशंस, कुछ प्रॉब्लम का हल कुछ में आपको मिल सकता है, ठीक है? आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने करियर को लेके मेहनत कर रहे हैं, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, और आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा, लेकिन आपसे सब्र रखने को कहा जा रहा है। आप सब्र रखिए, आपको अपने कर्म का फल मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अभी मिले, टाइम लगेगा, देरी दिखाई दे रही है, हल्की-सी देरी दिखाई दे रही है, बट ज़्यादा नहीं, थोड़ी टेम्परेरी डिले है, बट ये हल्का सा डिले है, आपके अच्छे के लिए ये आपके डिले, ये मतलब डिले करा जा रहा है, ठीक है? इस वीक क्या नहीं करना चाहिए आपको? इस वीक क्या नहीं करना चाहिए? ओके, बट ओके, क्या नहीं करना चाहिए? को सारी अगर आप कोई डिसीज़न लें तो एक किंग की तरह लें। अगर आपके इमोशंस की बात आए तो एक एज़ अ क्वीन आप अपने इमोशंस को हैंडल करें, जैसे एक रानी अपने इमोशंस को हैंडल करती है। मतलब इमोशंस में कोई भी बात हो, कुछ भी हो, आपको इमोशंस में बह नहीं जाना है, ठीक है? अगर डिसीज़न लेना है तो एज़ अ किंग आपको लेना है। अगर पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो एक क्या कहते हैं उसे, एक इन्वेस्टर की तरह आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, आपके वहाँ पैसे इन्वेस्ट करने से कहीं आपको लॉस तो नहीं हो जाएगा, ठीक है? मतलब बहुत सीरियसनेस की तरह, बहुत सीरियसली आपको अपनी हर एक कदम आपको इस वीक बढ़ाना है, ठीक है? कुछ चीज़ें छोड़नी चाहिए आपको जो आप छोड़ नहीं रहे हो, तो आप नहीं छोड़ेंगे तो आपकी अथॉरिटी पे बात आएगी, तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है आप वो चीज़ छोड़ दें, ठीक है? उससे आप कोई दिक्कत पड़नी है, होना कुछ नहीं है, दिक्कत आपको ही पड़ेगी। आप लोगों को थोड़े से एरोगेंट, थोड़े से अहंकारी टाइप में आप लग सकते हो, तो इस चीज़ को कहा जा रहा है थोड़े से मैनेज करिए इन द सेंस, वो कोई अगर आपसे बात करने की इच्छुक है, कोई आपसे मिलना चाह रहा है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, तो उससे उस एनर्जी को अपने आप से इंट्रोड्यूस होने दीजिए, ठीक है? नहीं तो आपको नहीं लगेगा, बट हाँ, आप थोड़े से अहंकारी टाइप में आपका वो भी जा रहा है हल्का-सा, अगर आपने ऐसा नहीं करा तो। बाउंड्रीज़ ड्रॉ करना अलग चीज़ होती है और अहंकार में आके किसी से ना बोलना अलग चीज़ होती है। आपको इसमें डिफ़रेंस समझना होगा, ठीक है? चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड आपसे बेसिकली कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? इतने सारे कार्ड्स नहीं, ओके, ठीक है। One second. ठीक है, one more card. ठीक है, तो यूनिवर्स बेसिकली आपसे कह ये रहे हैं कि आप अपनी ये जो डिप्रेशन वाली एनर्जी है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एनर्जी है, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। इस हफ्ते आपको ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है। किसी बात को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद आएँगी। क्या चीज़ें हैं थोड़ा देख लेते हैं। किस बारे में बात हो रही है ये? किस बारे में बात हो रही है ये? आप अगर लेट गो नहीं करेंगे, बेसिकली आपसे जो मैंने कहा कि आपको लेट गो करना है, जो चीज़ आपके अनुसार नहीं है, जो आपके लिए, जो आपकी मैच की नहीं है, वो चीज़ आपको छोड़नी है, ठीक है?
वो चीज़ आपको बेसिकली छोड़नी है। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आप, मैंने आपसे अभी बोला था, आपको काफ़ी दिक्कत पड़ेगी। देखिए आप काफ़ी ज़्यादा दुखी होंगे, आपको कुछ डिसीज़न लेना है बेसिकली, और डिसीज़न ये है कि आपको वो छोड़ना है। आपको पता चलेगा आपको क्या छोड़ना है, ठीक है, आपको किस चीज़ को लेट गो करना है। डिवाइन कह रहा है, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप आगे की प्लानिंग बनाइए। आप बेसिकली आगे की प्लानिंग बनाइए, वो आपके साथ हैं, ठीक है। और थोड़े सेंसिटिव कम होइए, थोड़े से सेंसिटिव कम होइए। आप में से काफ़ी लोग का मून लूज़ है, मून स्ट्रॉन्ग कीजिए प्लीज़। आप लोग का काफ़ी मून लूज़ दिखाई दे रहा है, तो आप कोई मून की रेमेडी कीजिए। मून की रेमेडी इन द सेंस, मतलब जैसे आप ऐसे कर सकते हैं कि आप किसी मिट्टी के बर्तन में पानी भर के आप उसे छत में भर के रख दीजिए, ठीक है। रात को कुछ भी नहीं करना, बस आपको उसे भर के, मिट्टी का कोई बर्तन है उसमें पानी भर के छत में रख देना है, और कुछ भी नहीं करना है। बस आपको पानी, जैसे वो पानी सूख जाए हैं, वो पानी चाहे कौवा पिए, कोई मतलब कोई भी पिए, या फिर ऐसे सूख जाए फिर आप उसे भर दीजिए, है फिर सूख जाए फिर भर दीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, उसमें चाँद की रोशनी पड़ने दीजिए। ऐसी जगह रखिएगा कि उसमें चाँद की रोशनी आए। ये एक रेमेडी है, बाकी आप कोई भी रेमेडी कर सकते हैं वैसे, ये भी पर एक रेमेडी है, ठीक है। इससे आपका मूड स्ट्रॉन्ग होगा। ये जो आपके तनक में आपके इमोशंस हिल जाते हैं ना, ये चीज़ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस पानी भरना है, पानी भर के रख देना है। मिट्टी का बर्तन होना चाहिए, कोई सा, कुछ भी हो सकता है, हाँ, उसमें चाँद की रोशनी पड़नी चाहिए। और बस जैसे वो सूख जाए आपको फिर उसे भर देना है, फिर जैसे सूख जाए फिर भर देना है। ऐसे आपको करना है थोड़ा, मतलब 1-1.5 महीने करीबन, तो आपका मूड आप देखेंगे पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। आप अपने इमोशंस पे काबू पाने लगे, ठीक है। और थोड़ी-सी लापरवाही कम कीजिए, थोड़ी-सी लापरवाही कम कीजिए। करियर से लेकर काम वाम को लेकर अपनी डिसीजंस मेकिंग की जो क्षमता है उसे और बेटर बनाइए। हार्ड वर्क अभी आप कर रहे हैं तो और कीजिए, क्योंकि आपको उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर मिलने वाला है, ठीक है। एफ़र्ट्स अपने पूरा 100%, पूरा 1000% तक करीबन दे दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स का मैसेज। 1 सेकंड। ठीक है, तो मैं इन कार्ड्स को सही से लगा दूँगी। 1 सेकंड। सॉरी गाइस, वीडियो कट हो गया था, तो मैं फिर से फिल्म कर रही हूँ। ओके, तो देख लेते हैं यूनिवर्स के मैसेज। यूनिवर्स आपसे और क्या कहना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे और क्या कहना चाह रहे हैं। सेकंड थी, ये मैंने बनाया। ओके, तो यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, चलिए इसे निकाल देते हैं। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहा है। काल्म, आपको शांति से काम लेना चाहिए। आपको इस वीक थोड़ा शांति से काम लेना चाहिए, ठीक है। कोई भी डिसीज़न है जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल शांति के साथ आपको डिसीज़न लेना है और बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। शांति के साथ आप डिसीज़न लेंगे तो वो चीज़ का आपको रिज़ल्ट बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है। तो देख लेते हैं और क्या कहा जा रहा है। बिलीव, अपने बिलीफ सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपको मतलब आपको अपने यूनिवर्स पे भरोसा करना पड़ेगा, आपको अपने भगवान पे भरोसा करना पड़ेगा। आप कहते होंगे कि मैं भरोसा करता हूँ, बट आप भरोसा नहीं करते हैं। आप बेसिकली भरोसा नहीं कर रहे, मुझे यहाँ दिख रहा है। आप भरोसा नहीं करते हैं, आप कहने को कह देते हैं, करते हैं कि नहीं मुझे भरोसा है भगवान पर, मैं यूनिवर्स पे ट्रस्ट करता हूँ, ये सब चीज़ें मानता हूँ, लेकिन आप वहीं दूसरी जगह आपके मन में ये चीज़ चलती है, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो इसे भरोसा नहीं कहते हैं, ठीक है। भरोसा करने को कहा जा रहा है। इनर हील, आप किससे, काफ़ी लोगों को कहा जा रहा है आपको अपनी इनर हीलिंग करनी चाहिए और अपनी इनर वॉइस सुननी चाहिए, ठीक है। इनर हीलिंग मतलब आप, इनर हीलिंग कैसे होगी आपको, आप देख लीजिएगा यूट्यूब में काफ़ी इसकी वीडियो है, इनर हीलिंग कैसे करी जाती है। आपका अच्छा समय दोबारा आएगा। आपको दिख रहा है, मैं दिखा रही हूँ आपको, अच्छा समय आपका दोबारा आएगा, ये आपसे कहा जा रहा है, बट अभी थोड़ा शांति रखिए।
आपको कहा जा रहा है आपको और सारे इमोशंस, सब टाइप के इमोशंस फ़ील करने हैं बेसिकली। अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रोइए, अगर आपको हँसना आ रहा है तो आप हँसिए। किसी भी इमोशंस को नहीं दबाइए। अगर आपने ये करने की कोशिश की तो आपकी इनर हीलिंग नहीं होगी। इसी वजह से आपके लिए इनर हीलिंग के आ रहा था, ठीक है। गो विद द फ्लो। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, जो हो रहा है वैसा कीजिए, फ्लो के साथ चलते जाइए। फ्लो मतलब किसी भी इमोशंस को दबाने की कोशिश मत कीजिए, कुछ भी कम ना, आप किसी भी चीज़ को कम करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या आ रहा है, और यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहा है। और कुछ निकाल लेते हैं। ओके चलिए इतने निकाल लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तब दुनिया तुमसे जुड़ने लगती है। मतलब आपसे कहा जा रहा है आपको पहले तो खुद से जुड़ना है। मैंने आपसे कहा ना, आपको अपनी इनर हीलिंग करनी है, आपको फ्लो के साथ जाना है, सारे इमोशंस फ़ील करने हैं। एक भी इमोशंस को दबाने की कोशिश मत कीजिए कि नहीं। अगर आपको दुःख फ़ील हो रहा है तो आप फ़ील कीजिए, उस चीज़ को फ़ील कीजिए। अगर आपने उस चीज़ को फ़ील ना करके इमोशंस को दबा दिया तो वो आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देगा, आपकी हीलिंग नहीं होगी, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है पहले तो आप अपने आप को समझिए, खुद से समझिए। अगर आप खुद को समझ जाएंगे तो दूसरे लोग की आप चिंता मत कीजिए, अब बाकी लोग आपसे अपने आप जुड़ने लगेंगे, ठीक है। आपसे क्या कहा जा रहा है, हर बंद दरवाज़ा एक नए रास्ते की शुरुआत है। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं कर रही, इसका मतलब ये चीज़ मेरे लिए बेकार है, और मतलब अब मेरे लिए सब बेकार है। कुछ लोग के लिए होता है कि मन में आता है उनके कि अगर उनके लिए कोई एक चीज़ वर्क नहीं करी, उनके हिसाब से नहीं चली वो चीज़, तो उन्हें लगता है कि मेरे लिए इस दुनिया में कुछ बना ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, वहाँ से उनकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि उन्हें कुछ सीखा होता है, उन्हें कुछ तो सीखा होता है। उन्हें नहीं समझ में आता उन्हें क्या सीखा, बट उन्हें सीखा होता है उस चीज़ से। तो उनसे कहा जा रहा है कि अगर कुछ चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल रही है तो चिंता ना कीजिए कि आपके लिए कुछ न्यू स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। जो तुम ढूँढ रहे हो सकता है वो तुम्हारे अंदर छुपा है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर सोच रहे हो, मतलब कि इस चीज़ का मतलब क्या हल हो सकता है, तो आपसे कहा जा रहा है कि इस चीज़ का हल आपके पास है, लेकिन आपको ये चीज़ का हल के लिए आपको शांत रहना चाहिए। थोड़ा शांति से काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको इस चीज़ का हल मिलेगा, ठीक है। तुम्हारे सच्चे रास्ते वहीं मिलेंगे जहाँ तुम्हारा डर सबसे ज़्यादा कम करता है। आपको जहाँ ज़्यादा डर लगता है बेसिकली, आपसे कहा जा रहा है आपको वहीं से अपने सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आपको मतलब क्या हो रहा है, ये मतलब ये चीज़ बिल्कुल मेरे अपोजिट जा रही है। ऐसा नहीं है, आपको अपने सारे क्वेश्चनों के आंसर अपने अंदर मिलेंगे। आप अपने फ़ियर का सामना करोगे तब आपको वो चीज़ का आंसर मिलेगा, आपसे यूनिवर्स कह रहा है, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझे इंस्टा में भी फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिटेल दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे मतलब वो कर सकते हैं, रीडिंग करा सकते हैं। मुझे यहाँ बोलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, इसका मतलब आप में से काफ़ी लोग को बोलने की भी दिक्कत है, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन ब्लॉक है, काफ़ी लोग का मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन ब्लॉक दिख रहा है, क्योंकि मुझे बार बार बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत समझ में आ रही है, जबकि मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है। तो ठीक है रीडिंग, चलिए आपको अगला किस टॉपिक में रीडिंग चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।